नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आगरा में कौन सा सम्मेलन हुआ आयोजित, साथ ही बिहार के गया और मध्य प्रदेश राज्य की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर आगरा जनपद से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के 88 दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तत्वाधान में 17 अक्टूबर को विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां इस सम्मेलन को आयोजित करने का लक्ष्य और पार्टी के विजय को साझा करने के लिए संजय पैलेस स्थित होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां उम्मीदवार रवि भारद्वाज के अनुसार कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्र व प्रदेश स्तर के कई दिग्गज नेता अपनी सहभागिता करेंगे। उनका कहना था कि राष्ट्र अध्यक्ष मायावती के निर्देशानुसार सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी। अब उम्मीदवार चुनाव रहेगा, किस तरह कार्यकर्ता सम्मेलन, क्या रणनीति है चुनाव लड़ने की? माननीय बहन जी के जो दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी का जो संगठन कहेगा उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। सामने देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग पूरे जोश में हैं, सबकी मेहनत रंग लाएगी, यही कहना चाहता हूँ। ब्राह्मण समाज में जो आक्रोश है उसका कुछ लाभ मिल पाएगा? ब्राह्मण समाज में जो आक्रोश है वो बीजेपी के खिलाफ है और उनके आक्रोश का हमें बीएसपी को साथ मिलेगा और सभी ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ रहेगा, क्योंकि बीजेपी वाले ब्राह्मण समाज के लोगों की छुट्टियां पेड़ पे लटका रहे हैं। तो ब्राह्मण जाएगा कहाँ? ब्राह्मण कहाँ जाए, आप बताइए। ब्राह्मण के लिए कहाँ पर जगह है? तो ब्राह्मण के लिए ऐसा माना जाए बस सवर्णों के ऊपर नहीं, बसपा सब समाज की पार्टी है, सब समाज के साथ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मामला अमेठी के मुसाफिर खाना के भनौली का है, जहां हुसैन या हुसैन की सादाओं के बीच शुक्रवार को गांव में 8 रबी उल अव्वल का जुलूस निकाला गया। इमाम हसन अस्करी आसा की शहादत के मौके पर और अयाम अज़ा के आखिरी दिन ये जुलूस अमारी जामा मस्जिद इमाम बाग से उठकर इसौली रोड के रास्ते दरगाह आलिया होते हुए बड़े इमामबाड़े पहुंचा, जहां अंजुमन सिपाही हुसैनी के नौजवानों ने इमाम हुसैन की याद में जांजगीर का मातम किया और बीवी फातिमा को उनके लाल का कुर्सा दिया है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। जलेसी नगर में कीरे स्थित शहीद इब्राहिम शाह की दरगाह में आग लगने से 100 से अधिक चारपाइयां जलकर खाक हो गई। नगर के शहीद इब्राहिम शाह की दरगाह में बुध बाजार का आयोजन किया जाता है, जहां बाजार में चारपाइयों पर 500 से अधिक दुकानें लगती हैं। बाजार में दुकान लगाने को प्रयुक्त होने वाली चारपाइयां दरगाह शरीफ के कार्यालय में रखी हुई थी। शुक्रवार दोपहर लगभग 3 बजे अचानक ही चारपाइयों में आग लग गई, जहां धुआं उठता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जहां थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। इतनी देर में 100 से अधिक चारपाई जलकर खाक हो गई। लगभग आधे घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। गया जिले में मां दुर्गा के दर्शन के भक्तों का तांता लगा रहा, जहां दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं एवं बच्चों की भीड़ भी देखने को मिली, जहां सभी मां दुर्गा के आशीर्वाद लेने पहुंचे। ग्रामीण महिलाओं एवं ग्रामीण बच्चों द्वारा दुर्गा पंडालों में दिखे, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा सुख शांति और समृद्धि शक्ति की मांग की। मां दुर्गा शक्ति की देवी अपनी देश और प्रदेश में सभी देशवासियों की शक्ति बनाए रखे, इसकी सभी ने मांग की है। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जिला पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माता पूजन के बाद विजयदशमी पर्व पर परंपरागत तरीके से पुलिस विभाग के पास मौजूद शास्त्रों का पूजन किया गया, जहां शस्त्र पूजन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। विजयदशमी के दिन परंपरा का निर्वहन करते हुए जिला पुलिस ने डीआरपी लाइन में शास्त्रों का पूजन कर हर साल की तरह इस साल भी हवाई फायरिंग की। इस दौरान कलेक्टर, एसपी, आरआई सहित पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे, जहां पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विजयदशमी के अवसर पर परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी पुलिस अधिकारी व जवान पुलिस लाइन में उपस्थित हुए, जहां सर्वप्रथम लाइन में रखे शास्त्रों का पूजन हुआ। उसके बाद पौराणिक परंपरा का निर्वहन करते हुए हवन पूजन कर कद्दू काट कर पुलिस अधिकारियों ने बलि दी है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय से ही यह प्रथा पुलिस में चली आ रही है। देश स्वतंत्र होने के बाद यह परंपरा का निर्वहन चला आ रहा है। इस परंपरा के चलते शास्त्रों की साफ सफाई और ऑयल ग्रीसिंग तथा रखरखाव भी बेहतर हो जाता है। वहीं पुलिस विभाग ने सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। मेरी ओर से दशहरा विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है त्यौहार। आपके और आपके पूरे परिवार में खुशहाली लाए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुभकामनाएं। राजगढ़ जिले के समस्त निवासियों को मेरी तरफ से मिठाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग अभी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, दूसरा डोज नहीं लगवाया है, वो अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाके अपना कोविड की अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है उसको करवाएं। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। बसपा जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी की अध्यक्षता में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें लखनऊ से आए पूर्व एमएलसी भीमराव अंबेडकर मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जिन्होंने खुले मन से बालामऊ विधानसभा से तिलक चंद पासी को प्रत्याशी घोषित किया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। बीती देर रात दुर्गा कॉलोनी के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि परिवार आग की चपेट में आने से बच गया। आग की चपेट में आने से 4 बाइक सहित घर का सामान जलकर राख हो गया। परिवार का कहना है कि करीब रात 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट से घर में नीचे आग लग गई। परिवार ऊपर सो रहा था। जैसे ही धुआं के कारण परिवार के सदस्यों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो परिवार के सदस्य हड़बड़ा कर उठे और नीचे देखा तो पूरे घर में आग फैल चुकी थी। परिवार ने पीछे से कूदकर अपनी जान बचाई और तुरंत दमकल केंद्र को इसकी सूचना दी। आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दमकल केंद्र की गाड़ियां आग बुझाने मौके पर नहीं पहुंची। परिवार ने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने प्रयास से ही आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 4 बाइक सहित घर का लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। कैसे क्या हादसा हो रात को 11:30 के लगभग अचानक से आग पकड़ गई यहाँ पर, और हम सोए हुए थे सारे। सोते सोते बाहर से जैसे ही धुआं ऊपर गई हमारे पास, सोए पड़े गए, एकदम सांस घुटने लग गया। और जब सांस दबाव आया तो एकदम आंखें खुली। बच्चे भी एकदम अचानक से उठ गए, हड़बड़ा के उठे, क्या हो गया क्या हो गया। इसके बाद नीचे आके देखा तो सारे आँच लगी हुई थी इधर, और पीछे जो बच्चे थे उनके चक्करों में हम उधर निकालने में लगे रहे, उनको भी कैसे बाहर लेके जाए इनको। बाकी फिर इधर आके देखा तो अपने पानी वगैरह जो भी था अपना करना था वो कर किया, और समरसेबल वगैरह से उनको आज बचाई हमने। कितना क्या कुछ नुकसान हुआ? मैं नुकसान तो काफ़ी नुकसान हो गया। कितनी गाड़ियाँ रखी? 4 मोटरसाइकिलें थी ये, तो ये सारी मेरे ख्याल से जली गई है। और बाकी इधर जो आपने देख ही लिया होगा सारा जो भी है, वेल्डिंग सेट वगैरह था रखा हुआ था, वैसे ही तो सामान था। और हाँ किया था जी हमने। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत तहसील पलिया कला के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुमेर नगर कॉलोनी में ओम प्रकाश पुत्र फूलचंद और गंगाधर पुत्र श्रीकांत निवासी उपरोक्त के घर पर कुछ गांव के ही दबंगों ने घर में आकर मारपीट की और गंदी गंदी व भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। पीड़ितों ने किसी तरह से अपनी जान बचाकर पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही देखते विपक्षी गण तत्काल वहां से फरार हो गए। ओम प्रकाश पुत्र फूलचंद और गंगाधर पुत्र श्रीकांत ने स्थानीय थाना संपूर्णा नगर में लिखित तहरीर देकर अतिशीघ्र कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस ने घटना के संदर्भ में कार्यवाही का आश्वासन दिया है, परंतु अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ रहते हैं? सुमेर नगर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम घर पे पूजा करके सुबह 9 बजे पूजा करके जो अभी हटे हैं मंदिर से, जब तक मंगल के लड़के यानी राजकुमार, संदीप और अमरजीत, कुलदीप संदीप नहीं था, कुलदीप, ये 4-5 लोग और एक लड़का उनके रिश्तेदार का आया हुआ है बहराइच से, ये सब लोग लाठी डंडा लेके हमारे दरवाजे घेर लिए, जिसमें मौके पर 112 आई और दरोगा ब्रजेश कुमार सिंह आए। उस समय गाड़ी 112 की देख के और दरोगा जी को देख के वो लोग गन्ने में भाग गए, जिसकी शिकायत। क्या समस्या है, क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? मेरे को मंगल में तो घर वाले सब मारने पड़ गए हैं और मारे भी हैं। किस लिए मारे हैं, क्या वजह? मैं आ रहा था, जा रहा था दुर्गा पूजा में, तभी मारने लग गए। तो इसके संदर्भ में आपने थाने में एप्लीकेशन दिया? हाँ दिया था, कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ।
कौन कौन मारे हैं, क्या नाम है उन लोगों का? मंगल ने था, राजू, बिना अमरजीत और कुलदीप। एप्लीकेशन दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ? पुलिस वाले क्या बताए? पुलिस वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं। एप्लीकेशन दिए आपने? हाँ, कहाँ एप्लीकेशन? एप्लीकेशन है। वो लोग कैसे आदमी हैं, किस प्रकार के हैं? किस प्रकार वो बोलते हैं जान से मार देंगे, दबंग आदमी है। मारने पड़े तो हमको दौड़ा करके उससे लड़का या मंगल ये सब। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। शाजापुर के काला पीपल में शक्ति की आराधना के पर्व के समापन पर नगर में 9 दिनों से विराजित मां की मूर्तियों का आरती हवन पूजन कर नगर में चल समारोह निकाला गया व धूमधाम से विसर्जन किया गया। बता दें कि शारदीय नवरात्र में 9 दिन तक घर घर और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा की गई। वहीं शुक्रवार को दशमी के दिन तरल मां दुर्गा की ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और मां काली को विसर्जन के लिए पानखेड़ी स्थित तालाब ले जाया गया, जहां नगर परिषद आमला व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में क्रेन मशीन से तालाब में विसर्जन किया गया। इस दौरान बड़ी में नगरवासी मौजूद रहे। शाजापुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।